किसानों की ज़िंदगी में विज्ञान की भूमिका किस तरीके से हो, इसको लेकर विज्ञान तकनीकी डिपार्टमेंट बहुत सारे नए प्रयास कर रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विज्ञान तकनीक मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। डॉक्टर साहब, किसानों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए आपका विभाग बहुत कोशिश कर रहा है। आज भी आपने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, क्या है और किस तरीके से काम करेगा ये? देखिए, जो आज प्रोग्राम लॉन्च किया इसका नाम बायोटेक किसान है। आप जानते हैं कि विज्ञान के माध्यम से हम बहुत तरीके से समाज की हेल्प कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, किसानों की हेल्प कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम के माध्यम से जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी में हमने रिसर्च की है, मान लीजिए कोई स्ट्रेस रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करनी है, डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी है, कोई जो है ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं, या किसानों की जो समस्याएं हैं, कोई पानी से जुड़ी हुई है, कोई खाद से जुड़ी हुई है, सीड से जुड़ी हुई है, लैंड से सॉइल से जुड़ी हुई है, मार्केटिंग से जुड़ी हुई है। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए फील्ड में छोटे किसानों से प्रॉब्लम्स को समझना, साइंस जो है उसको उनको समझाना, और फिर वहाँ पे जो विशेषकर जो महिला किसान हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन कराना, वहाँ पर जो कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि की यूनिवर्सिटी है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करके हम वो स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि कैसे वो अपनी तकलीफ़ को भी दूर कर सकते हैं, विषम परिस्थिति में भी बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी है तो सूखे के बावजूद भी जो है फ़ायदा हो जाएगा, फ्लड में भी फ़ायदा हो जाएगा। जो है अगर ज़्यादा कोई पानी से जुड़ा हुआ, ज़्यादा पानी से जुड़ा हुआ विषय है, कहीं किसी जगह सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से पता लग रहा है कि यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ विषय है, तो उसके हिसाब से फिर फर्टिलाइज़र होगा, या जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनसे अध्ययन करके, उनका इन्वॉल्वमेंट करके किसान के लिए, और फिर उनको खाली लोकली फ़ायदा नहीं, उसका फ़ायदा सारे देश को भी हो, दुनिया से भी उनका कनेक्ट कराया जाए, और इन किसानों को, विशेषकर महिलाओं को बाहर वुमेन साइंटिस्ट के साथ भेजकर बाहर का भी एक्सपोजर। और इसी में एक और कंपोनेंट है, जो उनका जो लाइफ स्टॉक है, जो कैटल हैं, इनकी भी प्रोडक्टिविटी इत्यादि बढ़ाने के लिए खाली रूटीन तरीके नहीं, तो अब जीनोम सीक्वेंसिंग करके वो वाले जीन्स जो है हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सारे दुनिया के चार्ट से हमें पता है कि ये इस काम के लिए उपयोगी हैं, और उसके लिए कोई चिप बना सकते हैं। चिप बनाकर जो है उनको मदद करें और उस तरीके से ब्रीडिंग कराएं कि जो काम 40-50 साल में होना है वो हम 2, 4, 5 साल, 10 साल में कर सकें। ये शुरू में देश में जैसे 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, हम 3-4 जोन से ये शुरू करेंगे, और हर जगह पे एक हब बनाएंगे। वहाँ से कम्युनिकेशन का एक बड़ा नेटवर्क होगा, जहाँ से सारी की सारी चीज़ों की चिंता करेंगे, और किसान को विज्ञान का जो अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसका बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। यूँ तो हम हमारे अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के माध्यम से भी लोगों को 19 मिलियन फार्मर को हम मौसम की जानकारी दे के उनको लाभ पहुंचाते हैं। हमारी CSIR की लैब्स में बहुत सारी साइंस की रिसर्च होती है किसानों के लिए, जो हम उसके लिए वो जानकारी उनको देते हैं। तो ये बायोटेक किसान प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी के उस सपने को पूरा करने के लिए है, जो वो कहते हैं कि मेरे को किसान के लिए जो है सब कुछ उसके दरवाजे तक पहुंचाना है, विज्ञान को भी पहुंचाना है। डॉक्टर साहब, जो आप बात कर रहे हैं, अभी भी देखा गया है कि जो निचले स्तर के किसान हैं उन तक विज्ञान की पहुंच नहीं हो पाई है, तो आपका ये लक्ष्य है कि उन तक पहुंचना, और हमारा ये प्रोग्राम ही फोकस्ड छोटे किसानों के लिए है। हमने सारे देश भर के अंदर जो जाकर जो मीटिंगें की हैं वो की छोटे किसानों से, हमने जो दिल्ली में बुलाकर बात की है वो की छोटे किसानों से। बड़ा किसान तो हम जानते हैं उसको सब प्रकार की सुविधा है, वो सब प्रकार के रास्ते निकाल लेता है, उसके पास सब तरह की एक्सेस है। ये है ही छोटे किसानों के लिए, मिडिल लेवल के किसान। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या खास ध्यान है? महिलाओं के लिए विशेष है कि महिलाओं पे ज़्यादा इसका स्पेशल फोकस है। महिलाओं के लिए बायोटेक किसान जो है, इसके अंदर फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं। महिला किसानों के लिए हमने फेलोशिप प्रोग्राम बनाए, जिसमें वो बाहर जाती हैं, सीखती हैं, करती हैं, फिर आगे वो हमारी एक तरह से इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए जो है समाज के अंदर एक बड़ी
जिसे कहते हैं दूध बन जाती हैं। कृषि मंत्रालय से इसमें सहयोग आपको मिल सबके साथ मिलकर है, कृषि मंत्रालय से भी सहयोग है, कृषि विज्ञान केंद्र से भी कोऑर्डिनेशन है, कृषि विश्वविद्यालय से भी कोऑर्डिनेशन है, सभी से है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि कह रहे थे कि अब जो निचले किसान हैं उन तक विज्ञान की पहुंच बनाने के लिए उनका विभाग पूरी कोशिश कर रहा है। गवर्नेंस नाउ के लिए दिल्ली से अमित श्रीवास्तव।